हेलो अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम टू इट्स टाइम टू टॉक। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें आपसे शेयर करूँ। आपकी भी हेल्प होगी और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप कमेंट्स करोगे या कुछ मुझसे पूछोगे। इसमें आपकी भी लर्निंग होगी और मेरी भी लर्निंग होगी। आज जो मेरा टॉपिक था, जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने कहा कि पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे शो करेंगे वो होंगे साइकोलॉजी पर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि आखिर ये साइकोलॉजी है क्या। हमें तो क्या सुनाई देता है कि ये तो पागलों के डॉक्टर होते हैं, ये तो पागलों को देखते हैं। क्या तुम गिद्धू जाते हो? हाँ, फिर तो तुमने पागलों से भी मिले होगे। तुम पागलों का इलाज करते हो, तुम्हारे पास पागल आते हैं क्लिनिक पे। साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के ना पागल हो गई हो तुम। ऐसे ऐसे कोई हमें सुनाई देते हैं, लाइंस हमें ऐसी सुननी पड़ती है साइकोलॉजिस्ट को। मगर असल जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो क्या है? स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो जैसे कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी के बिहेवियर को समझ रहे होते हैं। अब यहाँ पे माइंड का वर्ड था, तो माइंड का मतलब ये नहीं कि अब भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाता है। माइंड का मतलब है कि जैसे देखें कि उसके एक्शन से, उसके बिहेवियर से, उसके जो कुछ फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका जो रवैया होता है वो कुछ हमें बता रहा होता है कि अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है, या जो भी ये एक्शन कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो ये हमें पढ़ पढ़ के ह्यूमन बिहेवियर से पता चल जाता है। बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हुई हैं जिनको अप्लाई कर करके बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं वो लिख के बता के हमें शेयर किए हैं, जो कि हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो मेजर करती हैं हर एक चीज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को, जिससे हमें पता चल जाता है कि एक बंदा जो है अगर ये चीज़ कर रहा है तो क्यों कर। अगर साइकोलॉजिस्ट पागलों को देख भी रहे हैं तो भाई देखें, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, आपके घर में ऐसा कोई बंदा है जो ये काम कर रहा है कि जिससे आप खुश नहीं हो, या ऐसा कोई काम जो कोई और घर पे कोई नहीं करता, तो ये क्या हो गया, एक यूनिक हो गया या अलग टाइप का काम हो गया जो आपको समझ नहीं आता और आप उसके खिलाफ होते हो। तो क्या कह देते हो? आप तो पागल हो, तुम तो पागल हो। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे वजह क्या है, ये कर क्यों रहा है। शायद भी उसके कोई कोई वजह हो, नहीं, मगर ये तो हमें देखना ही नहीं है ना। सिर्फ हम क्या कर देते हैं, अपनी जजमेंट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे होते। वो खुद को भी समझते हैं और दूसरों को भी समझते हैं और देख रहे होते हैं, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिएट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, जजमेंट और इंटरप्रिटेशन में, इन दोनों वर्ड्स में ना बहुत फ़र्क होता है। एक साइकोलॉजिस्ट उसकी पर्सनैलिटी पढ़ता है, उसकी पर्सनैलिटी देखता है, उसके बुनियाद पे वो उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अब ये साइकोलॉजी सिर्फ ह्यूमंस को इंटरप्रेट करने में नहीं काम आती। ये जो है, हम छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, साइकोलॉजी की वजह से हम उसकी भी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक टीचर थी ना, वो पढ़ाती थी, तो हम सोचते थे कि भाई हम अच्छे साइकोलॉजिस्ट बने ना बने, हम माँ बाप अच्छे बहुत ज़रूर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ सीखा था। बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, या कैसे उसको ठीक मतलब कि जो भी वो हरकत कर रहा है उसको कैसे हमें मैनिपुलेट करना चाहिए, हर एक चीज़ पढ़ते थे। स्लो 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 जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं आपके उनके ऊपर वीडियोस बनाती जाऊंगी। जैसे कि बहुत सी माएँ होती हैं, उनको बहुत से मसले हो रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या करें, वो पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत सी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, और जो जो आप मुझे सवाल भेजते जाएंगे मैं उनके जवाब देती जाऊंगी। और साइकोलॉजी के जो लोग होते हैं वो पागलों के डॉक्टर्स नहीं होते। बाय बाय।